हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो बताना है कि जो उत्तरकाशी के धरासू में जल विद्युत परियोजना है, तो वहाँ पर जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग किस नदी पर निर्मित है। तो यह जो सुरंग बनाई गई है, ये बनाई गई भी भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है। तो देखो फ्रेंड, जो दूसरे राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत परियोजना यहाँ पे निर्मित की गई है, उसका यहाँ पे कितना हिस्सा यहाँ पे उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। तो ये मिलता है 12%। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो किसाऊ जो बांध है ये है देहरादून जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो किसाऊ बांध जो है ये बनाया गया है देहरादून जनपद में, और किस नदी पर है, तो ये टॉन्स नदी पर है। और कितने मेगावाट की परियोजना है, तो ये 660 मेगावाट की परियोजना है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी। पूछा जाए कि किसाऊ बांध कितने मेगावाट की परियोजना है, तो 660 मेगावाट की परियोजना है और टॉन्स नदी पर निर्मित है देहरादून जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है। तो भारत और किस देश के साथ महाकाली नदी संधि है, तो यह है भारत और नेपाल के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास उरेडा जो है, इसका मुख्यालय किस जनपद में है। तो उरेडा का मुख्यालय देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होते है जुलाई 2001 में। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि उरेडा की स्थापना कब हुई थी, तो ये थी जुलाई 2001 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है जबकि एशिया में है। तो टिहरी जो डैम है ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, और विश्व का इसमें क्या है, चौथा स्थान है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। एशिया में तो यहाँ पहले स्थान पर है और विश्व में चौथा सबसे ऊंचा डैम है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसकी हाइट की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये किया गया है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और कितने मेगावाट की परियोजना है कोटेश्वर बांध, तो ये 400 मेगावाट की परियोजना है, टिहरी में बनाई गई है भागीरथी नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। तो टिहरी परियोजना का प्रथम चरण कब चालू किया गया था, तो ये किया गया था 2006 में। तो 2006 में इसका पहला चरण चालू किया गया था, जिसमें यहाँ पे 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल है। तो जो टिहरी जलाशय है जिसका आधिकारिक नाम यहाँ पे स्वामी राम तीर्थ सागर है, इसका क्षेत्रफल कितने यानी इसका कितना यहाँ पे फैलाव है। तो इसका जो फैलाव है टिहरी जलाशय का यह है 42 वर्ग किलोमीटर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को
लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। तो राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया। तो राज्य ऊर्जा नीति के तहत जो भी राज्य के यहाँ पे 25 मेगावाट तक की जो परियोजना है इन्हें लघु श्रेणी में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा बी। जितने भी राज्य में 25 मेगावाट तक की परियोजना है इन्हें लघु परियोजना के अंतर्गत रखा गया है राज्य ऊर्जा नीति के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क किस जनपद में है। तो ये आपके देहरादून जनपद में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नानक सागर किस जनपद में स्थित है। तो नानक सागर जो बांध है ये आपके किस जनपद में, जनपद यहाँ पे बताना है। तो नानक सागर जो बांध है ये आपके उधमसिंह नगर में है और ये किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है सरयू नदी पर। ये नदी भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताने की कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, लोहारी नागपाला परियोजना। तो लोहारी नागपाला जो परियोजना आपके उत्तरकाशी में है भागीरथी नदी पर, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना, तो विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि आपकी चमोली में अलकनंदा नदी पर। तो दूसरा इसके यहाँ पे क्या सुमेलित नहीं है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। सप्तेश्वर परियोजना आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो विष्णु प्रयाग परियोजना है ये आपके रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि कहाँ है, चमोली में। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से कब समझौता हुआ था। तो यह था वर्ष 1986 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है। तो जो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है ये आपके चमोली जनपद में है और कितने मेगावाट की है। तो ये है 400 मेगावाट की और ये किस नदी पर है। तो ये अलकनंदा नदी पर है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश की ये क्या है परियोजना है विष्णु प्रयाग में। तो इस परियोजना से ही उत्तराखंड सरकार को 12% यहाँ पे रॉयल्टी के रूप में मिलता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। जो अन्य राज्यों की जो परियोजना है हमारे उत्तराखंड राज्य में, तो उनसे हमें 12% यहाँ पे क्या है रॉयल्टी के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो राज्य एवं उत्तर भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना थी ये थी गुलोगी जल विद्युत परियोजना और ये बनाई गई थी मसूरी में। तो यहाँ पे जनपद यहाँ पे बताना है, तो कौन सा जनपद हो जाएगा। ऑप्शन ए देहरादून जनपद में है। और कौन सी थी आपकी गुलोगी जल विद्युत परियोजना है राज्य उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और कब बनाई गई थी जो गुलोगी जल विद्युत परियोजना। तो ये बनाई गई थी वर्ष 1907 में। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि है राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली यहाँ पे कृत्रिम झील कौन सी है। तो यह है कोठार। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो आप लोग जानते हैं जो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है यह है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। भागीरथी और भिलंगना नदी के ऊपर बनी है टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 2001 में। तो यहाँ पे डेट भी यहाँ पे बताने, तो 12 फरवरी 2001 को स्थापना हुई थी उत्तराखंड जल विद्युत निगम की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना है। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना है वह है गुलोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ है मसूरी में। वर्ष 1907 में इसकी स्थापना होती है और वर्ष 1909 में इसका पहला चरण शुरू किया गया था गुलोगी जल विद्युत परियोजना का।
ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और कितनी हाइट है इसकी, यह है 260.5 मीटर इसकी हाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिहरी डैम। टिहरी डैम आपके भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, तो पहला तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसाऊ बांध आपके टॉस नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। कोटेश्वर डैम, तो कोटेश्वर डैम सरयू नहीं बल्कि क्या है, भागीरथी नदी पर है, तो सी यहाँ पे क्या है, गलत है। लखवाड़ जो बांध है आपका, ये भी यमुना नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कोटेश्वर जो बांध है आपके टिहरी में है, भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट की परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, सुमेलित नहीं है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई। तो टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये थी वर्ष 1988 में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो प्रदेश पूछा जाए या राज्य या उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो यह है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है। तो विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है, तो ये की गई है अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध की ऊंचाई है। तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई यह है 260.5 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्यांशु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो उत्यांशु जल विद्युत जो परियोजना है ये अलकनंदा नदी पर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो मनेरी भाली जो परियोजना है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, और यह है भागीरथी नदी पर, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मनेरी भाली परियोजना कहाँ है, ये आपके उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो जमरानी जो बांध है ये आपके नैनीताल जनपद में है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ जो जमरानी बांध है ये गौला नदी पर प्रस्तावित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि जमरानी बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, तो यह गौला नदी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2023 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। तो भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। और कब किया था, तो ये क्या था, वर्ष 1991। तो 1991 में यहाँ पे साइकिल रैली का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पे सुमेलित करना है उर्गम परियोजना। यहाँ पे बताने कि कौन सी परियोजना किस जनपद में है। तो उर्गम परियोजना ये तो आपके चमोली जनपद में, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। सोनप्रयाग परियोजना, तो सोनप्रयाग आपके कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, इसके यहाँ पे क्या तीसरा हो जाएगा। सुरनीगाड़ परियोजना, तो ये आपके कहाँ है, पिथौरागढ़ में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और कोटा बाग परियोजना आपके नैनीताल में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, 4 3 2 1, ये आपके ऑप्शन ए, तो ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया आपके भीमताल में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे परियोजनाएं दे रखी हैं और एक तरफ यहाँ पे नदियाँ दे रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खोदरी परियोजना, तो खोदरी परियोजना आपकी यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। ढालीपुर परियोजना, ढालीपुर गंगा नदी नहीं बल्कि ये भी आपकी क्या है, यमुना नदी पर है ढालीपुर परियोजना देहरादून में। तो बी यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। मनेरी भाली आपकी भागीरथी पर है उत्तरकाशी में, और कालागढ़ परियोजना आपकी रामगंगा नदी पर है पौड़ी गढ़वाल में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इसका कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फिर से यहाँ पे बताने की कौन से यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे नदियाँ हैं और एक तरफ यहाँ पे परियोजनाएं हैं। तो आसन, तो आसन जो परियोजना है आपकी कुल्हाल, आसन नदी पर आपकी कुल्हाल परियोजना है, बिल्कुल सही है। भिलंगना पर मनेरी भाली, देखो भिलंगना पे आपकी मनेरी भाली किस पे है, भागीरथी नदी पर है, तो ये यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। अलकनंदा पे आपकी विष्णु प्रयाग परियोजना है, ये भी बिल्कुल सही है। और भागीरथी पर आपकी कोटेश्वर परियोजना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।